आज बड़ी सी दरांती लेकर हम दोनों बाप बेटे चल पड़ते हैं खेत की तरफ और खेतों पहुंचकर सीधे पहुंच जाते हैं बर्फी केले के पेड़ों के पास में। और बर्फी केले के पेड़ों के पास पहुंचकर बर्फी केले की जितनी भी घड़ियां लगी होती है सबको एक एक करके चेक करने लगते हैं। और लास्ट में एक घड़ी मिली जाती है जो बिल्कुल पकाने के लिए पुष्ट हुई रहती है। और पुष्ट घड़ी पर नजर पड़ते ही तुरंत घड़ी को पेड़ से अलग कर लेते हैं। और घड़ी काटने के बाद पेड़ को भी जड़ से काटकर उसके पत्ते अलग कर लेते हैं। और कटे हुए पेड़ को वहीं बढ़िया से साइड में लगाकर बर्फी केले की घड़ी और पत्ते उठाकर फटाफट से घर आ जाते हैं। और धान की फसल करते ही हरे चारे की किल्लत भी हो जाती है। तो घर पहुंचते ही सबसे पहले हरे भरे बर्फी केले के पत्तों को काटकर लक्ष्मी महारानी और बछली को टेस्ट करा देते हैं। और फिर जैसी बर्फी केले की घड़ी को पकाने के लिए डालने की सोचता हूँ तो कोको महाराज भी पधार जाते हैं और मेरे काम में व्यवधान डालने की पूरी कोशिश होती है। लेकिन मैं ज्यादा भाव नहीं देता और लग जाता हूँ अपने काम पर। और सबसे पहले केले की घड़ी से एक एक करके सारे बंचों को अलग कर लेता हूँ। और सारे बंचों को बढ़िया से अलग करने के बाद एक प्लास्टिक का कट्टा लेकर उसमें आधा पराल भर लेता हूँ। और फिर एक एक करके घड़ी से अलग किए हुए बंचों को कट्टे के अंदर पराल के ऊपर में रख देता हूँ। और फिर कट्टे के अंदर पराल के ऊपर सारे बंचों को एक एक करके रखने के बाद दोबारा से पूरे कट्टे को पराल से पैक कर देता हूँ। और कट्टे को पराल से पैक करने के बाद कट्टे के मुंह को टाइट से सुतली से बांध देता हूँ ताकि कट्टे के अंदर पराल की गर्माहट बनी रहे। और फिर कट्टे का मुंह बांधने के बाद बेटा कट्टा उठाकर अंदर गोदाम में रख देता है। केले पकाने का बहुत ही पुराना और परंपरागत तरीका है जिससे केले 3 से 4 दिन में पककर मिठास से बढ़ जाते हैं। और अब इस कट्टे का मुंह खोलकर देखेंगे 3 से 4 दिन बाद। राधे राधे।